ठीक है, दो बातें जानना जरूरी है। एक होता है बाबू अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। ठीक है, अब हम लोग इसी में समझेंगे। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। जो ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को दो प्रकार का कोण मिलेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब आप लोग रास्ता में चलते हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं बाइक से, छत पे नजर उजर दौड़ाते हैं कि नहीं? देखते हैं ना। देखिए, मान के चलिए कि हम जा रहे हैं, ठीक है, और कोई है यहाँ पे छत पे बालकनी में खड़ा है, तो अपने नयन को जब हम लोग वहाँ पे उन्नयन कर रहे हैं, माने देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उसको देखिए ये वाला कोण क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का उन्नयन कोण। नयन से जब हम लोग उन्नयन कर रहे हैं, माने ऊपर की तरफ देख रहे हैं, पलके उठा के देखिएगा ना जी। और जब वो आदमी वहां से देखेगा बालकनी से, ऊपरवा से, एक ही बात में दोनों समझ लीजिए कि जब वो ऊपर से देखेगा तो वो हो जाएगा अवनमन कोण। वो नीचे की तरफ देख रहा है, समझ रहे, अवनमन कोण। और जब आप नीचे से देखिएगा उसको तो वो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। बात समझ में आ रहा है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कोई दिक्कत नहीं। किताबी भाषा में हम लोग कहेंगे कि धरातल से जब हम लोग ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से जो धरातल की ओर कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। आम भाषा भोजपुरी में जब ऊपर देखे के हुई तो उन्नयन कोण, और जब नीचे ऊपर वाला नीचे देखिए अवनमन कोण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ये बात समझ में आया? हाँ, नीचे से नजर उठा के देखेगा कि नहीं, और नजर गिरा के देखेगा कि नहीं ऊपर से, समझ रहा कि नहीं? हाँ, तो अवनमन, अव माने क्या होता है, घटना, घटते क्रम में, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे हम लोग अवरोही क्रम पढ़ते हैं कि नहीं, अव माने घटते क्रम में। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सरसाइज पे आते हैं। बस इतना बात आप लोगों को इसमें बताना था। सब्सक्राइब जरा करे के हुई अपने कह दी, अब कहाला से थोड़ी क्या हो। अब एक और बात, आप लोगों को हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा बराबर लंब बटा, फिर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, लंब बटा। तो अगर हम आप लोगों से कहें कि लंब और कोण में कौन सा थीटा संबंध बतलाता है, तो आप क्या कहिएगा? साइन थीटा बतलाता है कि नहीं? लंब और कोण में कौन थीटा? साइन थीटा बताएगा। और कौन थीटा बतलाएगा? बताइए। लंब और कोण में संबंध अगर बतलाना होगा तो और कौन थीटा बता सकता है? कौशिक थीटा। बहुत अच्छा, क्योंकि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा। उसी तरीका से अगर हम कहें कि आधार और कोण में कौन थीटा संबंध बतलाता है, आधार और कोण में, आधार कोण में कौन थीटा संबंध बतलाता है, बोलिए। अरे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। आधार बटा कोण ना होता है जी। और क्या, कॉस थीटा आधार और कोण में संबंध बतलाएगा, और सेक थीटा आधार और कोण में संबंध बतलाएगा। और उसके बाद लंब और आधार में कौन थीटा संबंध बतलाता है? टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना? इतना बात समझ में आ रहा है? साइन थीटा और कोसेक थीटा किसमें संबंध बतलाएगा? लंब और कोण में। कॉस थीटा और सेक थीटा किसमें संबंध बतलाएगा? आधार और कोण में। और टेन थीटा और कॉट थीटा लंब और आधार में संबंध बतलाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। एकदम लावा गुली है, आप लोग ध्यान ना नहीं देते हैं। तो गर्मी के दिन आ गए, क्या करो। और आगे देखिए,
सर्कस का एक कलाकार, सवाल कर रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, आवाज ना, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से बनी हुई और भूमि पर क्या करना है जी, भूमि पर सीधे लगे खंभे, सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यह भूमि स्तर के साथ बड़ा है, यदि बनाया गया कोण आला ना 30 डिग्री तो खंभे की ऊंचाई आवाज ना, ऐसा ही समझ लीजिए कि ऐसे ही चित्र में दिया हुआ है, ठीक है। आवाज नहीं, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान के चलिए कि ये कोई यहाँ पे डोरी से ये खंभा है, ये भी कोई खंभा है, बात समझो बाबू, इधर ये कोई खंभा है, इस खंभा से इसको बांध दिया गया है डोरी यहाँ पे, ठीक है। ये डोरी के साथ ये सर्कस का जो कलाकार है ये इस पर चढ़ रहा है, डोरिया पर, समझ रहे हैं ना, खंभा पर, और ये धरातल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू, 30 डिग्री का, ठीक है। और इसमें कह रहा है बाबू कि ये डोरिया की लंबाई कितना है बाबू, 20 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, सवाल समझ लिए आप लोग। अब ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कौन है ना, खंभा जब भी हम बनाएंगे तो 90 डिग्री पे बढ़ेगा, है कि नहीं, एकदम सीधा होगा कि नहीं। अब यहाँ से ये इस पर चढ़ रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि हमको ये वाला ज्ञात करना है, ये खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है ना, ये खंभा है, इस खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम एक तो ये दिया हुआ है बाबू, कोण हम लोगों को दिया हुआ है, ये लंब हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी, लंब बटा कोण क्या हो जाएगा बाबू, ए सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, कोई दिक्कत, इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान हम लोगों को कितना, साइन थीटा बराबर यहाँ पे हम लोगों को दे दिया है 30 डिग्री, थीटा ये है ना, इसके सामने वाला लंब होगा, तो थीटा का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा बाबू, साइन 30 बराबर ए बी बटा ए सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
ये भी माने लम ना हो गई थीटा का लम ना हो गई आई कोण ना हो गई एसी माने ए से लेके सी तक ले ए हां बोलो कॉर्नर है ना 20 मीटर वाला हां 90 डिग्री वाला हां 90 डिग्री हो गई हां आ हई चल आधार देखो हई आधार हो गेल कि ना जब हई थीटा बावे तो हई आधार हो गेल कि ना बीसी सर ए के पास थीटा रहता तो वो आधार हो जाता हां जब ये वाला थीटा अगर हम लोग लेते तो ये ए बी आधार हो जाता है सामने वाला ये बीसी लंब हो जाता समझ रहे हैं कि नहीं और कौन बदलेला उ करे रहेला कोण तो हमेशा कभी नहीं बदलेगा 90 डिग्री के ठीक सामने 90 डिग्री जहां पे भी रहेगा उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा बात समझ रहे हैं 37 डिग्री बराबर हम लोग का हो गया ए बी बटा ए सी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब देखिए 37 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 37 डिग्री का मान कितना हो गया है 1/2 बराबर ए बी का मान हम लोगों को नहीं दिया है बबुआ आ एसी का मान 20 बोलिए लोग यहाँ तक लेके हुए कोनो दिक्कत अब यहाँ पे भाग कर रहा है 20 इधर लाएंगे तो गुणा करेगा इम्प्लाइज दैट हम लोग इसको कर सकते हैं ए का गुणे 20 बटा 2 बराबर ए भी हो सकता है बाबू बोलिए कोई दिक्कत 2 से कट जाएगा बाबू 2 तो है यहाँ बी 2 तो यहाँ 20 होता है तो 10 होगा ना यहाँ पे तो ए बी बराबर 10 मीटर हो जाएगा बोलो किसी को कोई दिक्कत 9 थोड़ा सा भी मुश्किल है जी यही नंबर ये हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर का है बस आप लोगों को खाली समझना है पर नहीं तो कोई हैं नहीं तो समझ लो बेकार हो गई हाँ तो इतना बात समझिए कि इस सवाल को हम लोग पहले समझ लेंगे और सवाल समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे सिर्फ 37 डिग्री का मान हम लोग क्योंकि मान बताने के लिए आप लोगों को बता ही दिया कैसे याद करना है बताया ना तो ठीक है इसको उतारिए पर हमें तो मालूम नहीं है अच्छा एगो काम करो ए मनीष कुमार एकरा क्लोज कर दो थोड़ा देर खातिर मान लो कि वीडियो लंबा हो जाई ना चलो उतार लो आ जाना अभी मतलब बंद कर दो